हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फैक्ट्री लाइसेंस के बारे में। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो फैक्ट्री लाइसेंस किनको लेना ज़रूरी है और क्यों लेना ज़रूरी है, और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होता है। इन सारी बातों का जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, फैक्ट्री एक्ट 1947। इस एक्ट के द्वारा इंडिया के अंदर में आप कहीं भी इंडस्ट्री लगाते हैं जहां पे कि कोई सामान बनाने का काम करते हैं तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। आप सरल भाषा में इसे समझिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास में गाड़ी लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह अगर आप इंडिया में कहीं भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपके पास में इंडस्ट्री लाइसेंस होना चाहिए। यह लाइसेंस कारखाना निरीक्षण के द्वारा दिया जाता है। हम आपको बता दें, अगर आपके यहाँ 10 या 10 से अधिक लेबर काम करता है तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। इसकी दो कैटेगरी बना हुआ है, फॉर्म 1, फॉर्म 2। दोनों कैटेगरी के बारे में हम आपको बताते हैं। फॉर्म 1 जो होता है वो मैप अप्रूवल के लिए होता है। फॉर्म 2 जो होता है मैप अप्रूवल के बाद फैक्ट्री लाइसेंस के लिए होता है। अगर आपके पास में 10 या 10 से कम लेबर काम कर रहा है तो आपको मैप अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपके यहाँ 20 या 20 से अधिक लेबर काम करता है तो आपको मैप अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब आपको फॉर्म 1 भी और फॉर्म 2 भी अप्लाई करना होता है। इसको आप और सरल भाषा में समझिए। फैक्ट्री नियम 1947 वहाँ पे काम कर रहे वर्करों का स्वास्थ्य और सुविधा के बारे में ध्यान रखकर बनाया गया है। मतलब वहाँ जो काम कर रहे लोग हैं उनका सुविधा का अधिक से अधिक ख्याल किया गया है। जो उनका रख रखाव कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, जो वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगा और किसी को किसी तरह का कोई कैजुअलिटी ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। दूसरी भाषा में आप यह समझिए, अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं और वहाँ बिजली का उपयोग करते हैं मशीन को चलाने के लिए तो भी आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना ही होगा। आपके मन में हमेशा यह लगा रहता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम अमाउंट का है तो क्या हमें फैक्ट्री लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। तो हम आपको कहेंगे जो आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान में यह रखना है जो आपको फॉर्म 1 कब लेना है और फॉर्म 2 कब लेना है। अगर आपके कारखाना में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो आपको फॉर्म 2 का सिर्फ लाइसेंस लेना है। अगर आपके पास 20 या 20 से अधिक लेबर काम करता है तो आपको मैप अप्रूवल लेना है। मैप अप्रूवल के लिए आपको क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होगा वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं तो प्रोप्राइटर का पैन आधार लगेगा। अगर आप कंपनी एक्ट में काम करते हैं तो कंपनी का INC, कंपनी का MOA, कंपनी का AOA, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, ये सब की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में काम करते हैं तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, पार्टनरशिप का पैन नंबर चाहिए। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कोई GST सर्टिफिकेट है तो उसका भी रिक्वायरमेंट इसमें होगा आपको। उसके बाद आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फ्लो चार्ट भी चाहिए आपको। उसके बाद लैंड का पेपर चाहिए आपको। उसके बाद प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर होगा तो उसका पेपर चाहिए। उसके बाद NOC ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC चाहिए आपको। बस आपको नॉर्मल सा पेपर लगता है। आप अच्छे से सिर्फ मैप बनवा लीजिएगा। मैप में आपका एलिवेशन सब अच्छे से बना होना चाहिए तो आप इजी वे में अप्लाई करके मैप अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म 2 भरने के लिए आपको गवर्नमेंट का कुछ फीस जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन का आपका NOC होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद बॉयलर अगर लगाते हैं वहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है तो बॉयलर के आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह से सारा लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और गवर्नमेंट का कुछ फीस भी जाता है। गवर्नमेंट का फीस डिपेंड करता है जो आप कितना केवी का वहाँ पे आप मोटर यूज करते हैं, कितना केवी का आप जनरेटर वहाँ यूज करते हैं, इस पे डिपेंड करता है जो आपका गवर्नमेंट का फीस कितना जाएगा। इसके साथ आप अप्लाई करेंगे और बहुत इजी वे में आपको फैक्ट्री लाइसेंस मिल जाएगा। तो हम आपको कहेंगे जो आप इंडिया के अंदर में कहीं भी इंडस्ट्री लगाइए तो आप फैक्ट्री लाइसेंस जरूर लीजिए। फैक्ट्री लाइसेंस का मेन काम है वहाँ पे काम कर रहे वर्कर का ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का और सुविधा का, जो उसको कितना ज़्यादा सुविधा मिल सके और वो कितना ज़्यादा स्वस्थ रह के वहाँ पे काम कर सके। हम आपको कहेंगे अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो जरूर आप फैक्ट्री का लाइसेंस लें। अगर आपको फैक्ट्री से संबंधित लाइसेंस अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत हो रहा है
तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।